सब्सक्राइब कीजिए हिंदी ज्ञान सागर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान सागर। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक काव्यांश पढ़ेंगे जिसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। काव्यांश का नाम है श्री कृष्ण का दूध कार्य, जो कि इनके रश्मि रथी नामक प्रबंध काव्य से लिया गया है। बहुत ही प्रेरणादायी काव्यांश है। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और यदि आप हिंदी प्रेमी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इस काव्यांश में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने और उनका हल निकालने से मनुष्य में आत्मबल की वृद्धि होती है, जिसका सदुपयोग करने से वह एक सफल और सामाजिक आदमी बनता है। कवि कहता है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, कि इस संसार में विघ्न यानी कठिनाई, इस संसार में ऐसी कौन सी कठिनाई है, कौन सी बाधा है जो मनुष्य के रास्ते में टिक सके, अर्थात उसके जीवन रूपी रास्ते में बाधा बन सके, रुकावट बन सके। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, क्योंकि मनुष्य नर यानी मनुष्य जब खम ठोक यानी चुनौती देकर के जब पर्वत को धकेलता है तो उस पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं, अर्थात वह भी उसके जीवन में रुकावट नहीं बन सकता। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मनुष्य जब तन और मन से अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है, अर्थात असंभव कार्य भी संभव होते हुए प्रतीत होते हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, क्योंकि एक से एक बढ़कर अच्छे गुण मनुष्य के अंदर छुपे हुए होते हैं। मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, जिस प्रकार से मेहंदी के अंदर लालिमा छुपी होती है और वर्तिका यानी दीपक की वाती के अंदर प्रकाश छुपा हुआ होता है, उजाला छुपा हुआ होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक से एक बढ़कर अच्छे अच्छे गुण छुपे हुए होते हैं। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। जो व्यक्ति दीपक की बाती को जला नहीं सकता, अर्थात जो जलने की ताकत नहीं रख सकता, तपन सहन करने की शक्ति नहीं रख सकता, वह मनुष्य कभी अपने जीवन में प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि दीपक की बाती जब जलती है तभी वह प्रकाश उत्पन्न करती है। पीसा जाता जब इक्षु दंड झरती रस की धारा अखंड, क्योंकि जब इक्षु दंड यानी गन्ना जब पीसा जाता है तभी उसमें से रस की धारा बहती है, अर्थात उसका रस निकलता है। मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब मेहंदी पीसी जाती है अर्थात वह चोट सहन करती है, रगड़ सहन करती है, तभी जाकर वह सुंदर स्त्रियों के श्रृंगार का साधन बन पाती है। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, और जब फूल पिरोए जाते हैं धागे में उनको पिरोया जाता है और वो सुई की चुभन सहन करते हैं, तभी जाकर के लोग उन्हें गले लगाते हैं, उनको तभी किसी के गले में चढ़ाया जाता है, अर्थात उनकी कीमत बढ़ती है। कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर, और जिन मनुष्यों के कंकड़ पत्थर सैया के समान होते हैं, अर्थात जो मनुष्य कंकड़ पत्थरों पर सोने का मादा रखते हैं, छाया देता केवल अंबर, और जिनको किसी छत की आवश्यकता नहीं होती, आकाश ही उनकी छत बन जाता है। विपदाएं दूध पिलाती हैं, जिन मनुष्यों को विपदा यानी कठिनाइयां जीवन में आने वाली परेशानियां ही उन्हें दूध पिलाना अर्थात उन्हें शक्ति का संचार कराती हैं, और लोरी आंधियां सुनाती हैं, आंधी तूफानी जिन्हें लोरी सुनाते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं, और जो लाक्षागृह यानी लाख का घर, जो लाख के घर में जलने का मादा रखते हैं, उस जलते हुए घर से निकलने की हिम्मत रखते हैं, ऐसे मनुष्य ही आगे चलकर अपने जीवन में सच्चे सूरमा बनते हैं। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। कई वर्षों तक जंगल में घूम घूम कर और उसमें घूमते समय आने वाली विघ्न परेशानियों को गले लगाकर उनका सामना करके, सह धूप घाम सर्दी गर्मी सहन करके, ओले बरसात सहन करके पांडव आज कुछ और अधिक निखर गए हैं, कुछ और अधिक साहसी और हिम्मत वाले बन गए हैं। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है,
क्योंकि किसी ने कहा है कि सौभाग्य हमेशा सोता नहीं, वह कभी ना कभी अवश्य उदय होता है। अब देखते हैं कि पांडवों के जीवन में आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। स्वयं भगवान श्री कृष्ण मित्रता की सच्ची राह बताने के लिए, सभी को, कौरव और पांडव दोनों को सही मार्ग पर लाने के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए और दोनों परिवारों के बीच होने वाले भयंकर विनाश को बचाने के लिए पांडवों का संदेश लेकर के स्वयं हस्तिनापुर आए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर के दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन से कहने लगे कि दुर्योधन, यदि तुम अपने भाइयों के साथ वास्तव में सच्चा न्याय करना चाहते हो तो इस राज्य में से आधा राज्य उन्हें दे दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, लेकिन यदि इसमें से तुम्हें देने में बाधा है, परेशानी है, तुम्हें दिक्कत है, तो उन्होंने कहा है कि तुम उन्हें केवल 5 गांव ही दे दो और ये तमाम राज्य, तमाम धरती तुम अपने पास ही रखो। हम वहीं खुशी से खाएंगे, पर जन पर असीना उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो आप 5 गांव उन्हें दे दोगे, उन्हीं 5 गांव में हम रहेंगे, खुशी से खाएंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, लेकिन अपने परिवार के लोगों पर हम कभी तलवार नहीं उठाना चाहते। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। लेकिन दुर्योधन वह भी नहीं दे सका, अर्थात 5 गांव भी नहीं दे सका और समाज का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सका। वह तो उल्टे भगवान श्री कृष्ण को बांधने की योजना बनाने लगा। जो असाध्य कार्य था, उस असाध्य कार्य को भी करने की योजना तैयार करने लगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्योंकि जब मनुष्य पर विनाश की छाया पड़ती है तो उसका विवेक, उसकी बुद्धि पहले विनष्ट हो जाती है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। दुर्योधन ने जब 5 गांव भी देने से इनकार कर दिया तो श्री कृष्ण ने हुंकार किया, अर्थात उन्होंने तेज स्वर में कहा और अपना स्वरूप विस्तार किया, अपना विराट रूप धारण किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। उनके विराट स्वरूप को देख करके बड़े बड़े दिग्गज डगमगाने लग गए और भगवान श्री कृष्ण क्रोधित होकर के कहने लगे कि दुर्योधन, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। कि दुर्योधन, तू अपनी जंजीरें बढ़ा और मुझे बांध, मैं देखता हूं तू मुझे कैसे बांधता है। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। हे दुर्योधन, तू देख, ये संपूर्ण आकाश जिसके नीचे तू खड़ा है वो आकाश मुझ में समाहित है। ये देख पवन मुझ में लय है, और ये देख ये वायु जिसमें तू सांस लेकर के जीवित है, वह वायु भी मुझी में लय है, मुझी में समाहित है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। और ये संपूर्ण ध्वनियां जो तू सुन रहा है, संपूर्ण प्रकार की ये आवाजें जो तू सुन रहा है, ये सभी मुझ में समाहित हैं। और यही नहीं, इस संपूर्ण प्रकृति, ये चराचर जगत, ये जड़ चेतन जो कुछ तू देख रहा है, ये सभी मुझी में समाहित है। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। क्योंकि ये संपूर्ण जीव जंतु जो तू इस प्रकृति पर देख रहा है, ये सभी मुझी से तो जन्म प्राप्त करते हैं और मरने के बाद मुझी में आकर के समाहित हो जाते हैं, मुझी में आकर के विलीन हो जाते हैं। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। हे दुर्योधन, मैंने तुझसे तेरी ही भलाई की बात कही थी, लेकिन तूने वह बात नहीं मानी, नहीं तूने मित्रता को पहचाना। तो ले, मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। तो दुर्योधन, मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन मैं मेरी अंतिम बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि अब याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। कि अब हम तुझसे कभी विनती नहीं करेंगे, याचना नहीं करेंगे, अब तो सिर्फ और सिर्फ युद्ध होगा। उस युद्ध में या तो हमें जीवन प्राप्त हो, या हमारी विजय हो, या फिर मृत्यु प्राप्त हो। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपर वहन प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। और दुर्योधन सुन, वो युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं होगा,
उस युद्ध को देख करके ये संपूर्ण ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र आपस में टकराने लगेंगे और इस संपूर्ण प्रकृति पर, संपूर्ण भू पर वहीन माने अग्नि, आग ही आग बरसेगी। फन शेष नाग का डोलेगा और उस भयानक युद्ध को देख करके ये पृथ्वी जिस शेष नाग के फन पर टिकी हुई है, वो शेष नाग का फन डगमगाएगा, वो कांप उठेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा और चारों तरफ ये भयंकर काल अपना मुंह खोलता हुआ दिखाई देगा। चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु दिखाई देगी। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। ये दुर्योधन वो युद्ध ऐसा युद्ध होगा कि ना ही तो कभी हुआ है और ना ही शायद भविष्य में कभी होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। और वो युद्ध ऐसा होगा कि एक भाई दूसरे भाई पर आक्रमण करेगा, विषबाण बूंद से छूटेंगे और चारों तरफ से जहरीले बाण बूंदों की भांति बरसेंगे। चारों तरफ बाण ही बाण बरसेंगे। वाय से श्रृगाल सुख लूटेंगे और उस युद्ध में इतनी मौतें होंगी, इतने लोग मरेंगे कि वायस यानी कौआ और श्रृगाल यानी सियार उनके मांस को खाकर के सुख और शांति प्राप्त करेंगे। लेकिन सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, लेकिन मनुष्य का सौभाग्य फूट जाएगा, अर्थात मनुष्य के अच्छे दिन नहीं रहेंगे। आखिर तू भूसाई होगा और ये मत सोचना कि उस युद्ध में तू बच जाए, तू भी मृत्यु को प्राप्त होगा, तू भी इस पृथ्वी पर शयन करेगा, हिंसा का परदायी होगा और उस युद्ध में होने वाली हिंसा का उत्तरदायी सिर्फ और सिर्फ तू होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। भगवान श्री कृष्ण के इन क्रोधित वचनों को सुन करके संपूर्ण सभा सन्न पड़ी हुई थी। सब लोग डरे हुए थे, कुछ चुप थे या बेहोश थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। केवल दो नर ने अगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। केवल दो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनते हुए तृप्त नहीं हो रहे थे, एक धृतराष्ट्र और दूसरे विदुर। वे ही केवल श्री कृष्ण की बातों को सुनकर आनंद प्राप्त कर रहे थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। धृतराष्ट्र और विदुर दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नचित्त मन से और निर्भय होकर के खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे। तो साथियों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कैसी लगी ये कविता, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नई कविता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।